सबको जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे कि स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है और यहाँ पे जीके जीएस का जो है दमदार डिस्कशन होता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार एसएससी हो गया, आपका बिहार दरोगा हो गया और खासकर बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही लिया जाता है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन का पार्टे पार्ट पुर्जा पुर्जा खोला जाता है। तो चलिए देर न करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो आप इसी ठान के, इसी उम्मीद के साथ अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जो कालीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा में क्या क्या मिला था? कालीबंगा में जूते हुए खेत का प्रमाण मिला, जूते हुए खेत का परिमाण मिला। साथ में मिट्टी का बर्तन का साक्ष्य मिला। ऊंट का हड्डी का साक्ष्य मिला है, ऊंट का हड्डी का साक्ष्य मिला है। साथ में जली हुई चूड़ी का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा में किस किस चीज का साक्ष्य मिला? तो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, मिट्टी का बर्तन का प्रमाण मिला है, ऊंट का हड्डी का प्रमाण मिला और जली हुई चूड़ी का प्रमाण मिला है। गुजरात में कौन स्थित है? तो गुजरात में स्थित है लोथल। गुजरात में स्थित कौन है? तो लोथल। गुजरात में स्थित है लोथल। उसके बाद गुजरात में हो गया आपका लोथल हो गया। उसके बाद और आपका कौन है? लोथल धौलावीरा हो गया, धौलावीरा। उसके बाद और कौन हो गया? उसके बाद हो गया सरकोतड़ा। तो गुजरात में कौन कौन स्थित है? तो लोथल, धौलावीरा, सुरकोतड़ा। राजस्थान में कालीबंगा, जहां पे जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, जली हुई चूड़ी का प्रमाण मिला। मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक वन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तब महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है और अंडमान निकोबार में स्थित है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन। कौन सा बटन? साउथ बटन स्थित है और साउथ बटन जो है ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में ही है। उसके बाद नई दिल्ली में मौसम विभाग स्थित है। साथ में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी मोनाको, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी भारत। तो विश्व का सबसे पुराना संविधान जो है वो इराक के पास है। विश्व का सबसे पुराना संविधान इराक के पास। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको के पास है। विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको के पास है और विश्व का सबसे नया संविधान किसके पास है? नेपाल के पास है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत, विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको और विश्व का सबसे नया संविधान नेपाल के पास है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1946। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है और इसका अस्थाई अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थाई सदस्य होते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है वो 11 दिसंबर 1946 का होता है और इसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। उसके बाद संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं और कानून का जन्मदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है।
और कानून के जो हस्तलिखित प्रक्रिया है वो कृष्ण बिहारी रास किए थे। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के बिस्मार्क के नाम से किसे जानते हैं। तो सबसे समझिए कि बिस्मार्क कहते हैं किसको। तो बिस्मार्क कहा जाता है उसको जो किसी भी देश को एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान देता है, उसे बिस्मार्क कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भारत के बिस्मार्क के रूप में यानी भारत का जो एकीकरण जो किए थे वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गांधी उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद हुए ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप ये कमेंट कीजिएगा। और भारत के बिस्मार्क के नाम में किसे जानते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक और सवाल पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह कब किए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह 1928 में किए और 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली के महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि मिला था। उसके बाद इटली का जो बिस्मार्क है वो काउंट काबरू को कहा जाता है और काउंट काबरू जो है इटली का एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध लड़ता है। उसके बाद इटली का जो तलवार है वो गैरीबाल्डी को कहा जाता है और गैरीबाल्डी जो है पेशे से नाविक था, नाव चलाने वाला था। और भारत का जो गैरीबाल्डी है वो तात्या टोपे को कहा जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोलता है कि गोवा का लोक नृत्य क्या है। ऑप्शन ए फुगड़ी, ऑप्शन बी कोली, ऑप्शन सी सिग्मो, ऑप्शन डी सभी। तो देखिए गोवा का जो लोक नृत्य है वो फुगड़ी भी है, कोली भी है, सिग्मो भी है, यानी ऑप्शन डी इसमें सभी होगा। उसके बाद तमिलनाडु का लोक नृत्य कुमो और कोल्हाटम है और सिक्किम का जो है छुफाट और सिकमारी है। तो सिक्किम का छुकाट और सिकमारी और तमिलनाडु का कुमो और कोल्हाटम और गोवा का फुगड़ी कोली सिग्मो। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो प्रोटीन का जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहा जाता है और राइबोसोम को पैलेड कण भी कहा जाता है, पैलेड कण भी कहा जाता है। और ये सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम जब गर्माता है तो ये पूरा फट जाता है और कोशिका को मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिखे कि कोशिका भित्ति ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो अल्टमैन किए थे और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कब चली थी। ऑप्शन है 1905 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1925 में। तो भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन जो चला था वो 1984 में चला था। कहाँ चला था, तो कोलकाता में। कहाँ चला था, कोलकाता में। उसके बाद पहली बार अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन कहाँ चला, तो कोलकाता में ही चला था। उसके बाद 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है किसके टाइम पे था, करजन के समय। किसके समय, करजन के समय। और 1905 में ही कुछ होता है बंगाल विभाजन होता है जो कि 1911 में इसे रद्द किया जाता है। 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलता है जिसका जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और 1925 में भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन यानी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन की शुरुआत होती है 1925 में, जो कहां से कहां तक चलता है, तब मुंबई से कुर्ला चलता है, मुंबई से कुर्ला। उसके बाद 1925 में रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम पे होता है। अब भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1925 में मुंबई टू कुर्ला चलता है और मेट्रो मैन श्रीधरन को कहा जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था। ऑप्शन है 1962 में, ऑप्शन बी 1851 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1961 में। तो गोवा को जो पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था 1961 में गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ ऑपरेशन विजय के द्वारा। किस ऑपरेशन के द्वारा, ऑपरेशन विजय के द्वारा। तो गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय चला था
ऑपरेशन विजय जो है वो 19 दिसंबर 1961 को चला था, और गोवा को जो राज्य का दर्जा मिला वो 1987 में मिला। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस मंत्री ने दिया था। तो देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उसके बाद गरीबी हटाओ का जो नारा दिए थे वो दिए थे श्रीमती इंदिरा गांधी दिए थे। इंदिरा गांधी का बुक का नाम है इंटरनल इंडिया। इंदिरा गांधी का बुक का नाम है इंटरनल इंडिया। और इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में होता है और मृत्यु 1984 में होता है। तो आपको इस चैनल पर इस जीएस का दमदार डिस्कशन से पता चल गया होगा कि स्टडी विथ नित्यम पे कैसे जीएस का दमदार डिस्कशन होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। इसी तरह आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पर जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक सभी को जय हिंद।